तो ये है सिंपल ब्लाउज़ और अपन करते हैं इसकी शुरुआत यानी कि सिंपल ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले कपड़े को हमने इस तरह से रखा और ये जो कपड़ा है आपका, ये वाला कपड़ा, ये आस्तीन के लिए अपन छोड़ देना है। अब अपने को इतने ही कपड़े में 32 इंची ब्लाउज़ निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापते हैं, यानी कि पहले पीछे का पार्ट्स नाप रहे हैं हम। तो पीछे पहले हमने सबसे पहले ये लिया है 13 इंची ब्लाउज़ है, तो लंबाई कर दी 13 इंच और 1.5 इंच इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कर दिया। चौड़ाई में हमने किया 8 इंच, ये 8 इंच और 2 इंच यहाँ भी मार्जिन रखा और इन दोनों मार्जिन लाइनों को हमने स्ट्रेट करके मिला दिया, यानी कि इस तरह से ये अपन मिला दी, लाइन स्ट्रेट कर दी सीधी। ठीक है, अब इसके बाद में हमें इसका कपड़ा नापना है, यानी पीछे हमें जो है गला हम इसी साइड से लगा रहे हैं। तो 2.5 इंच चौड़ाई ली हमने, कितने इंच? 2.5 इंच और इसकी जो लंबाई रखेंगे हम वो 8 इंच ही हम रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल है, कोई भी पहन सकता है, जिसे बड़ा पहनना है वो भी और नॉर्मल अगर पहनना है वो भी से पहन सकते हैं। इसकी गोलाई दे दी। फिर हमने 3 इंच यहाँ से ले लिए शोल्डर चौड़ाई, 3 इंच की चौड़ाई ली हमने और लंबाई ले ली हमने 6 इंची। ठीक है, क्योंकि 32 का ब्लाउज़ है तो आराम से 6 इंच में आ जाएगा। और ये 10 इंच की जो लाइन है उसमें हम मिला देंगे और इसे भी हम 1.5 इंच पॉइंट लगाकर इसकी भी हम गोलाई कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी गोलाई हो गई। ठीक है, अब टक्स पॉइंट हमें यहाँ से नापना है। 10 इंच पर हम इसके टक्स पॉइंट रख रहे हैं, तो 10 इंच पर हमने मार्क लगा दिया और यहाँ से हमने 4.5 पर 4.5 इंच की ये टक्स पॉइंट वाली जो लाइन है उसको हम स्ट्रेट करके मिला देंगे। दोनों साइड से आधे इंच टक्स दे देंगे हम, आधा इंच और आधा इंच के हमने टक्स दे दिए, यानी कि 1 इंच के जो मार्जिन हमारे पास बचेगा वो 1 इंच में बचेगा, जिसमें हम सिलाई आराम से कर लेंगे। हो गया। अब यहीं से हम आगे वाला साइड लगाएंगे। थोड़ा सा कपड़ा हम ऐसे सरका लेते हैं और यहाँ से हमने गला लगाया वही चौड़ाई में 2.5 इंच। ठीक है, इसके बाद में हम सामने जो लंबाई ले रहे हैं वो 6 इंच की ले रहे हैं। कितने की? 6 इंच की। तो अब आप देख लीजिए कि हम एक ही लाइन में दोनों पार्ट्स जो है कट कर रहे हैं। इस तरह से क्या है कि कपड़े की बचत हो जाती है और ये वाला जो कपड़ा है ये पट्टी के लिए निकल जाता है, हुक बटन पट्टी का ये कपड़ा निकल जाता है। अब ये गले को भी हमने गोल कर दिया। ठीक है, फिर हम यहाँ से ले लेते हैं 3 इंच पर मार्क कर लेते हैं। शोल्डर का जो पॉइंट रहता है सेम हम वही लगा रहे हैं। यहाँ से हमें 6 इंच लगाना है तो 6 इंच को हमने लगा दिया। ये देखिए ये 6 इंच हमने लगा दिया। ठीक है, अब हम इसे भी ये लाइन भी सीधी ड्रॉ कर लेते हैं और इसे भी हम, अब देखिए इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। चौड़ाई ये है 8 इंच, तो हमने ये 8 इंच कर दिया। फिर ये 2 इंच मार्जिन और ये 1 इंच जो है ये टक्स पॉइंट का है, क्योंकि हम यहाँ पर गहरे टक्स देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए पीछे से 1 इंच ज़्यादा हम आगे का मार्क रख रहे हैं। ठीक है, 1 इंच हमने ज़्यादा किया और वहाँ पर हमने 1.5 इंच दिया था, तो इसलिए हम यहाँ 1 इंच आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लंबाई कितनी लगानी है, तो लंबाई आपकी जो है वो लगा रहे हैं हम 15 इंची। 15 इंच क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें 15 इंच में बेल्ट भी निकालना है। चलिए, तो हम यहाँ से ये 15 इंच की लाइन जो है वो आराम से ड्रॉ कर लेते हैं। 13 इंच में ब्लाउज कंप्लीट होना है, 15-16 इंच कर देते हैं पूरा। ठीक है, क्योंकि सिलाई करने के बाद कपड़ा बचेगा। यहाँ से हम 3.5 ले रहे हैं आगे से, यानी कि गले वाले साइड से, और बैक साइड से हमने लिया है 3 इंच। 3 और 3.5 और दोनों को हमें ये बेल्ट है हमारा, तो हमने इस बेल्ट को मार्क कर लिया, टिक कर देंगे। अब यहाँ से भी हमें 10 इंच पर टिक लगाना है।
ये 10 इंच है, ठीक है। और यहाँ से हम वही 4.5 इंच लगा रहे हैं, ये 4.5 और 10 दोनों को हमने ये टक्स पॉइंट बना लिए। फिर यहाँ से हमने लिया 1.5 इंच और यहाँ भी हमने लगा दिए 1.5 इंच, ठीक है। और ये हमारे गहरे हो गए टक्स। इसके बाद में हम बेल्ट कर लेंगे फिट। बेल्ट को पीछे से हल्का से बाद में कट कर देंगे, ठीक है, जब हम इसके टक्स दे देंगे। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमारा बेल्ट। इसके बाद हम गले को कट कर लेंगे। तो देखो गले को किस तरह से कट करना है। थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, क्योंकि हमें ये पूरा कट करना है ना, दोनों गले एक साथ कट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से आपको कट करना है। बीच की लाइन भी कट करना है, नहीं तो पता चले बीच से ये जुड़ा रहे और शोल्डर आड़े टेढ़े हो जाए। हो गया। चलिए अब थोड़ा सा हम क्या है, कपड़ा ये सिक्योर वाला है तो कहीं हिलेगा नहीं, इसलिए हम इस कपड़े को हल्का सा इधर उधर कर सकते हैं। अस्तर वाले कपड़े को हमें सावधानी से कट करना पड़ता है, थोड़ा भी नहीं हिलाते, लेकिन इस कपड़े में हमें एक चांस रहती है हमारे पास कि हम इसको आराम से कट कर सकते हैं। चलिए अब इस दोनों आर्मोल भी हम एक साथ ही कट कर रहे हैं। देखिए इस तरह से, ठीक है। ये आगे का पार्ट्स निकल गया हमारा, ये बैक पार्ट हो गया। अब देखिए इसमें कितना सारा कपड़ा बचा है ये बताते हैं हम आपको। सबसे पहले तो ये पीछे वाला पार्ट से इसे हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। ये पीछे वाला पार्ट से, ये आपका आगे वाला पार्ट से, ठीक है। और ये इसका बेल्ट है जिसे हम निकाल देते हैं। अभी हमने निकाला नहीं तो इसलिए ये बेल्ट भी हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बेल्ट भी अपना निकल गया है, ये देखिए ये बेल्ट हो गया। इसके बाद में अब जो कपड़ा बचा है आपका, ये देखिए ये हुक बटन और पट्टी के लिए निकल जाएगा आराम से, ठीक है। हुक बटन पट्टी हो गई। ये कपड़ा जो है आपके पास ढेर सारा कपड़ा है तो इसमें क्या है कि हमें तिरछी पट्टियाँ निकालनी है। एक ये कपड़ा है और इसके अलावा ये जो जॉइंट लगा है ये कपड़ा है। ये तिरछी पट्टी यानी कि हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये हो गई हमारी आस्तीन कंप्लीट। तो चलिए आस्तीन भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने 4 फोल्ड में कपड़ा रखा, ठीक है। और कपड़ा रखने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं लंबाई। तो जितनी टोटल लंबाई है 8 इंच, तो हम 8 कंप्लीट ले रहे हैं। और इसके बाद में कितने इंच की, हमें 5 इंच की आस्तीन बनानी है तो हम 5.5 पर टिक लगा रहे हैं। और यहाँ से हमें ये 5.5 की जो लाइन है ना, इसे सबसे पहले हमें सीधा मिला देना है। इस तरह से हम स्ट्रेट ड्रॉ कर ले रहे हैं और उसके बाद में हमें यहाँ से 2 इंच माइनस कर देना है बैक साइड से। अब हम इस लाइन को यूँ इस आकार में मिला देते हैं, ठीक है। ये फिटिंग की लाइन है तो हम हल्का सा तिरछा रख देंगे बाद में, क्योंकि हमें याद रहे कि इसमें हमें फिटिंग लगानी है। कपड़े के अकॉर्डिंग हम फिटिंग लगा देंगे। चलिए तो ये देखिए हमारी आस्तीन भी रेडी हो गई है। दोनों आस्तीनों में टिक लगा देंगे क्योंकि हम आस्तीनों को हमेशा यहाँ से जोड़ते हैं बीच से। चलिए ये हो गई आस्तीन, ये हो गई बटन पट्टी, रेडी हो गया ब्लाउज। अब हम इसे सिलते हैं।